प्यारे बच्चों, मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 10th का दर्पण चैप्टर जो है लाइट चैप्टर, जो कि आप लोगों में परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में दे रखा है। हम प्रयास करेंगे थोड़ा अलग अलग पढ़ाने का। तो दर्पण से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आंकिक प्रश्न जो दिए हैं उसको हम हल कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे आपके एनसीईआरटी के बुक में मात्र 2 क्वेश्चन दिए हैं आंकिक में, एक 14 नंबर और एक 15 नंबर। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज दिया, कैसे करना है। पहले लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी प्राकृतिक वास्तविक बनेगा क्या भासी बनेगा, साइज मतलब कितना बड़ा बनेगा, ये सब हमको ज्ञात करना है। देखते हैं जो दिया है इसको पहले लिख ले। हम देख रहे हैं कि O का मान आपका दे रखा है, किस चीज का O मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मतलब R कितना 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका U का मान जो दिया है यह माइनस का 20 सेंटीमीटर। और माइनस दिया नहीं लेकिन हम क्या करेंगे माइनस लेकर हल करेंगे, क्योंकि U हमेशा माइनस होता है, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको V को ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। I मतलब इमेज प्रतिबिंब की लंबाई। आइए सबसे पहले हम देखेंगे किसमें R दे रखा है, F तो दिया नहीं है। हम F R से निकालेंगे तो हम जानते हैं कि R बराबर जो होता है 2F होता है और F बराबर R/2 होता है। इसे निकालेंगे तो F बराबर R का मान कितना रखेंगे 30/2। अब देखिए इसमें प्लस में रख रहे हैं। प्लस में रखने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। हल करेंगे घटाएंगे 15 आएगा। F बराबर हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हमको हल क्या करना है, तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र जो होता है वह 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इसको हल करेंगे तो 1/F का मान कितना है 15 बराबर 1/V प्लस इसको करेंगे तो 1/ माइनस का कितना है 20 का 20 है। अब क्या करेंगे कि जो आपका अचर वाला उसको एक तरफ कर लेंगे, अचर वाला को एक तरफ कर देंगे। तो 1/15 बराबर 1/V प्लस माइनस हमारा क्या होगा माइनस होगा। इसको इधर ला देंगे 1/15 इधर आएगा तो प्लस 1/20 बराबर 1/V। दोनों कैल्सियम लिए तो 60 होगा। 15 चौका 60, 20 60, 1/20। अब इसको हम करेंगे कि 7/60 बराबर 1/V। तिरे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7V बराबर 60 आ गया, तो V बराबर 60/7 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा V बराबर 7/8 56 हो गया, बचा 4, 7×5 35 और करेंगे तो हमारे कितना बच जाएगा 7×5 35 और बचा 5, 7×7 49। लगभग इतना आपका क्या आएगा सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अब हम करेंगे आगे, हमको निकालना क्या आई अपना एक तो आ गया। अब देखिए प्लस में आया है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी होगा। लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा आभासी बनेगा। अब हमको निकालना है आई। इसके लिए हम क्या करेंगे m बराबर I/O बराबर माइनस का V/U। m दिया नहीं है तो I/O बराबर माइनस का V/U रखेंगे। I/O बराबर माइनस का V/U। I का मान तो दिया नहीं, ज्ञात करना है। O का मान देखिए दिया है 5, रखे 5 बराबर माइनस। अब देखिए V का मान रखने की बात आती है तो पॉइंट बना रखेंगे, क्योंकि कटाने में दिक्कत होगा। तो हम क्या कर देंगे इसको रखेंगे कितना है 60/7
बटे u का मान कितना है -20, तो लिख दिए -20। ये बताइए माइनस माइनस कट जाएगा, i बटे 5 बराबर, इसको जो करेंगे तो 60 बटे 7 गुणे 1/20 कटा दिए, 3 बार में कटा, i बटे 5 बराबर, इसको जब करेंगे तो 3/7 हो गया। तीरे गुणा जब करेंगे तो i बराबर पंक्ति 15 बटे में डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7। इसको जब हल करेंगे तो i बराबर 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एक में 7, 3 में तो 7 चौका 28। इसको जब करेंगे तो i का मान कितना आ जाएगा, लगभग 2.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। और बनने वाला प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, सीधा होगा। इस तरह आपको एक क्वेश्चन पूरा होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, मतलब 7 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर, कितना 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब आपका भी पूछा है प्रतिबिंब का साइज, वह कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उसकी प्राकृतिक, प्राकृतिक कब प्राप्त होगी, जब भी का मान आएगा तब जाकर उसके निषेध के बारे में बताएंगे कि वह उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। आइए हल करते हैं। साइज दिया है, मतलब O का मान आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। F का मान आपका कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, लेकिन ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। U का मान आपको कितना दिया है -27 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि V का मान कितना होगा और I का मान कितना होगा। ये दोनों निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। अब बताइए कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। 1/f का मान कितना है, तो माइनस का 18 बराबर 1/b प्लस 1 बटा माइनस के कितना हो जाएगा 27। इसको करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा। माइनस ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि किसी भी भिन्न का हर जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इस चिन्ह को क्या करते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं। 1/b प्लस माइनस माइनस 1/27। इसको इधर ला दें तो माइनस का 1/18 बराबर नहीं, प्लस में ले लें इसको, उधर ला दें 1 कितना हो जाएगा 27 बराबर 1/b हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा निकल कर आता है किसके किसके लेना, 18 और 27 का। तो देखिए जब 18 और 27 का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा लगभग आएगा, ये आपका आ जाता है लगभग 54। कितना आता है 54। कितना कितने बार जाएगा, 18 आई 54, तो माइनस का 3 लिखते हैं, प्लस 27 दूनी 54, 1 क्या जाएगा दिया जाएगा। अब देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 1/54 बराबर 1/b। तीरे गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि भी का मान माइनस में आ रहा है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यह आपका वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो भी का मान क्या होता है माइनस आता है, अर्थात भी का मान जब माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। यहां आगे पे लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगी, होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। अब हमसे पूछा गया आई। अब देखिए हम जानते हैं कि m बराबर जो होता है, m बराबर i बटे o बराबर माइनस का v बटे
यू होता, रेखीय अवकलन से। ऐसे लेंगे तो I बटे O बराबर माइनस का V बटे U, इस पे रखेंगे। देखिए I का मान, I कितना है आपका, I दिया नहीं, I तो ज्ञात करना है। O कितना है, O दिया है 7 बराबर माइनस का, V का मान कितना निकाला है, माइनस का 54 निकाले, बटे में U का मान माइनस का कितना है 27 दिया, माइनस माइनस कट जाएगा, बचा क्या कि I बटे 7 बराबर माइनस का 54 बटे 27, माइनस का 54 बटे 27 कितने बार जाएगा, 2 बार। I बटे 7 बराबर माइनस का 2 बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तिरे गुणा करेंगे, I बराबर माइनस 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये माइनस में आ गया, आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा, यह आपको याद रखना है। जब I का मान माइनस में आ जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब आपका क्या होगा, उल्टा होगा। अब बड़ा छोटा की बात आ रही है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर लंबा तो बना, मतलब वस्तु दिया, और ये हम देख रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर लंबा, मतलब उससे दोगुना बन रहा है। और ये दोगुना बनने का मतलब ये है कि जब दोगुना बन रहा है तो मान लो चलिए कि वस्तु को कहां रखा गया है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तब ये क्या हो रहा है, उसे कुछ अधिक बन रहा है, बड़ा, और इस चीज से दूर बन रहा होगा। ठीक है, आइए अब आगे देखेंगे अगला क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, करें कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, क्या लिखा है, 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या लिखा हुआ है, आपको F निकालना है। देखते हैं क्या क्या चीज दिया है। सबसे पहले ये 40 सेंटीमीटर दूर लिखा है ना, मतलब ये U का मान आपका कितना दिया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हो गया। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, मान लेते हैं कि वस्तु की लंबाई O होता, O बराबर x मान लें, तो हमारी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी इसका 1/3, मतलब x का 1/3, इसको करेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा, x/3। हमसे क्या पूछा है, F का मान पूछा है। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज करेंगे, निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हम V ज्ञात करेंगे, तब जाकर F निकलेगा, बिना V का F यहां से नहीं निकलेगा। हम ये जानते हैं कि M बराबर I बटे O बराबर माइनस का V बटे U होता है। I बटे O बराबर माइनस का V बटे U, I का मान कितना रखेंगे, I का मान देखिए x बटे में 3 बटे में O का मान x बराबर माइनस V बटे में माइनस U का मान कितना रखेंगे, 40। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको करेंगे तो x बटे 3 गुणे 1/x बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका V बटे 40। x कट गया, 1/3 बराबर V बटे 40, इसको 3 गुना जब करेंगे तो हमारा V का मान जो आएगा ये 40/3 आएगा। अब किस चीज में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, F निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं कि 1/1 बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। इसको रखेंगे, F का मान ज्ञात करना है, 1/V का मान कितना है, 40/3, तो लिख देंगे 40/3 प्लस ये क्या होगा, माइनस का 40 है, 40 कर दिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/1 बराबर ये 3/40 और प्लस माइनस माइनस 1/40, 1/f बराबर। अब देखिए किसी भी भिन्न का यदि हर समान हो तो अंशों को जोड़ घटा देते हैं, नीचे 40 है तो 40 लिख दिए, 3 माइनस 1/f बराबर 2/40 कटा देंगे, ये 20 बार में ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/20, 3 गुणा किए तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन हल हुआ। इसको चाहेंगे कि बिना माने भी कर सकते हैं, O बराबर x माने हैं, I बराबर x का 1/3 माने हैं। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि U बराबर हमारा दे रखा है माइनस का 40
क्या दे रखा है, माइनस का 40 सेंटीमीटर, और m बराबर लिख देंगे 1/3। यहाँ से हम क्या निकालना है, f निकालना है। f के साथ साथ हमको भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाके f निकलेगा। हम जानते हैं कि m बराबर i बटे o बराबर माइनस का v बटे u, तो जहाँ i अपन o लिखे वो m लिख देंगे, तो m बराबर माइनस का v बटे u, m का साथ क्या है 1/3 बराबर माइनस का v, u का मान माइनस के कितना 40, क्या है 40, माइनस माइनस कट गया, 1/3 बराबर v बटे 40 3 गुणा किए तो v बराबर 40 बटे क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बाकी काम वही करेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u 1/f बराबर इसका मान कितना रखेंगे 1/40 बटे 3 प्लस 1/-40 1/f बराबर इसको करेंगे तो 3/40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/40, ये 1/f बराबर, ये देखिए नीचे वाला समान है, ऊपर जो घटा दें 3 माइनस 1/f बराबर ये 2/40 हो गया, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 1 में 2, 20 दूनी 40 होता है ना, 1/20 3 गुणा किए तो 1 बराबर 20 सेंटीमीटर। और ये हमेशा आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो चाहेंगे आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब u का मान दिया 30 सेंटीमीटर, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब जहां वस्तु रखी गई है वहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कह रहे दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवरण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या चीज दिया आपका, u का मान दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और v का भी मान कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर कैसे मालूम चलेगा कि वो भी v दिया है, ये बताइए। अगर हम ये अवतल दर्पण लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये c हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि यहीं पे एक वस्तु रख दी गई, क्या एक वस्तु रखी गई है, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस वस्तु पे ही बन रहा है, इस वस्तु पर ही बन रहा, मतलब ये v का मतलब ये u बराबर दिया है ना, ये u बराबर ये v बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, कहने का मतलब इसका यही, ठीक है। आइए हम करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा क्या है कि f का मान आप ज्ञात करिए और m का मान आप ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/d प्लस 1/u होता है। हम f निकालना तो 1/f बराबर 1/d का मान माइनस का 30 प्लस ये भी माइनस का 30 होगा, 1/f बराबर माइनस 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/30, 1/f बराबर दोनों कैल्सियम 30 होगा। जब नीचे और समान है तो जो घटा दे तो -1 -1, 1/1 बराबर माइनस का 2/30 घटा देंगे कितने बार में 15 बार में, 1/a बराबर माइनस का 1/15 सीधे गुणा किए तो a बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। f का मान क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, और ये माइनस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आता तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब हमको निकालना क्या है m का मान। हम जानते हैं कि m बराबर i/o बराबर माइनस का v/u होता है। i और o का मेटर इसमें नहीं है, हटा देंगे, m बराबर माइनस का v/u लिखेंगे, m बराबर माइनस का v का मान कितना माइनस का 30 बटे में u का मान कितना माइनस का 30, माइनस माइनस कटा, m बराबर माइनस का 30/30 बचा, कटा दिए m बराबर माइनस का 1। और ये भी जानते हैं कि रेखीय आवरण में कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितने दूर रखा जाए कि उसका दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन का जब फार्मूला लगाएंगे उस समय इसमें चेंजिंग किया जाता है। देखिए क्या होगा, जो दिया उसको लिखते हैं। तो हमारा r बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लेंगे कि o मतलब क्या वस्तु की लंबाई x मान लें तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी 2x। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि दोगुने आकार का, इसमें लिखा किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए तो उसका 2 गुने आकार का हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि u का मान आप ज्ञात करिए। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में v का मान क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। आप जानते हैं, पहले यहां से निकालेंगे तो r बराबर क्या होता है 2f। f बराबर r/2 तो f बराबर ये क्या है 20/2। लेकिन एक बात यदि आप रखना है कि अवतल है कि माइनस में होना चाहिए तो माइनस में ले लेंगे, इसको भी माइनस में रख ले, हटा देंगे 10। एक बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, किसी में माइनस में। ठीक है, आप जानते हैं कि m बराबर I/O बराबर माइनस का v/u होता है। लेकिन जब आपका v का मान नहीं दिया और वास्तविक की जब बात करता है उस समय माइनस चिन्ह लेकर हम लिखेंगे कि I/O बराबर v/u। देखिए क्यों, जब इसको निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा I का मान कितना 2x और O का मान x बराबर v और u का मान, u का भी मान है ना। जब u का मान हम निकालेंगे इसको कटाए के करेंगे तो हमारा v बराबर कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा। ये वास्तविक के लिए होता है। अगर आभासी की बात होता तो ये माइनस चिन्ह हम लेकर करते। ठीक है, अब करेंगे क्या कि 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u पे रखेंगे। ठीक है, 1/f का मान कितना माइनस का 10 रख देंगे। 1/v का मान कितना रखेंगे 2u जो निकाले प्लस 1/u माइनस का 1/10 बराबर, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2u होगा। 2u से 2u भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा। 2u में u से करें तो 2 होगा, माइनस का 1/10 2 1 3 बटा 2 1 का में 2 2 5 10 माइनस का 1/5 बराबर 3/u। तिरे गुणा करेंगे तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये बात आप जानते हैं कि u का मान सदैव क्या आता है ऋणात्मक आता है। और वास्तविक की जब बात का तो वास्तविक v का मान माइनस में आना चाहिए ना। देखिए अगर ये समीकरण नंबर 1 है, अगर u का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, ये बताइए v बराबर क्या दिया है 2u दिया है तो v बराबर 2 इंटू u का मान कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया माइनस में। जब माइनस में आ गया ये वास्तविक की स्थिति होती है। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन क्या हुआ हल हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, करें कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, देखिए 2 स्थिति दिया है, आभासी और दूसरा करें तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों समय एक आभासी और एक वास्तविक। ये कहां चेंज होगा तो देखिए इसका हम बताते हैं कि जब m बराबर लगाते हैं I/O बराबर ये माइनस का v/u जो लिखते हैं। ठीक है, इसी में चेंजिंग होता है। यह m बराबर जब लिखेंगे तो ये हमारा जो माइनस है ये v/u कब, ये आभासी के लिए, किसके लिए आभासी के लिए। ठीक है, लेकिन जब वास्तविक की जब बात आएगी तो ये m बराबर माइनस का v/u यह मेटर बनता है। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, पहले हम आभासी के लिए निकालेंगे क्योंकि हमारा पहले आभासी कर रहा है। जब आभासी के लिए निकालेंगे तो देखिए क्या निकल कर आता, हल कर रहे हैं हम, इसको हटा रहे हैं, पहले पूरा लिखे जो दिया है इसको लिखा जाए। करें कि u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा माइनस होता है 3 गुना बड़ा। और मान ले कि o बराबर हम x मान लें तो हमारा i जो होगा कितना होगा 3x के बराबर होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है
कि एफ का मान आप ज्ञात करें। लास्ट में लिखा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कह रहा है आभासी। कब? आभासी, आभासी प्रतिबिंब के लिए। अब इसके लिए जब हम हल करेंगे तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस का भी बटे यू। आप ये पढ़े हो, देखिए चिन्ह हटेगा कैसे, चिन्ह हटने के पीछे रीजन है। ये बताइए जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो दोनों ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, जब आभासी प्रतिबिंब दोनों ऊपर की तरफ बनता है ना, ये सीधा जब ऊपर वाली सब धनात्मक लेते हैं, नीचे ऋणात्मक लेते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा ऊपर बनेगा। जब ये ऊपर बनेगा इस दशा में हम क्या करेंगे, इसको रखें, हम जब रखेंगे तो आई बटे ओ बराबर माइनस का भी बटे यू। ठीक है, आई का मान कितना है आपका 3x, ओ का मान क्या मान है, x मान है, माइनस का भी, और u का मान जो है कितना है माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा, x कट जाएगा, 3 बराबर v बटे 30, 3 गुणा किए तो v बराबर हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। v का मान निकल गया। हम फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f तो हमको ज्ञात करना है, 1/v का मान कितना, कितना 90 होगा ना, ये 30 नहीं होगा, 30 नहीं 90 होगा, सॉरी 90 रखेंगे, कितना 90 प्लस 1 बटा माइनस का कितना है 30 है। ध्यान देना 1/f बराबर 1 मतलब 1 बटा 90 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 30, 1 बटे f बराबर, दोनों कैल्शियम लेंगे तो हमारा क्या होगा 90 होगा, 90 से 90 करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, माइनस से माइनस 30 आई 90। इसको जब करेंगे तो 1 बटा f बराबर 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, नीचे 90 हो गया, 2 का में 2 45 दूनी 90, 1 बटा f बराबर माइनस का 1 बटा 45, जब 3 गुणा करेंगे तो बराबर माइनस का 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कब, जब आभासी है तब। अब वास्तविक की जब बात करेंगे, किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम फार्मूला लगाएंगे m बराबर आई बटे ओ बराबर v बटे u। इससे हल करेंगे आई बटे ओ, माइनस नहीं लेंगे कि वास्तविक आले में एक नीचे बनता है, मतलब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, इसलिए माइनस कट के हो जाता प्लस हो जाता है। आई बटे में ओ बराबर v बटे में u। आई का मान देखिए कितना मान है 3x और o का मान कितना x बराबर v बटे u का मान माइनस का 30, एक हटा दिए, 3 बराबर v माइनस का v बटे 30, 3 गुणा किए तो v बराबर माइनस का 90 सेंटीमीटर। जब इसको हल करेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v का मान कितना माइनस का 90 प्लस 1 माइनस का कितना 30, 1/f बराबर माइनस का 1 बटा कितना 90 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 30 होगा, 1 बटा f, दोनों कैल्शियम 90, 1 हो जाएगा और माइनस 1 3 हो जाएगा, 1 बटा f बराबर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बटे 90 कटा देंगे, ऊपर 2 हो गया, नीचे कितना 45। जब इसको करेंगे तो हमारा f बराबर जो आएगा माइनस का 45 बटे 2। जब इसको हम कटाएंगे तो f बराबर हमारा आएगा माइनस 22.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 45 का आधा कम 22.5 होता है। इस तरह का क्वेश्चन हमारा क्या होता है, हल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। करें एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, दर्पण की रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब कि जहां वस्तु रखा गया है
उस वस्तु पर जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना, मतलब u भी दिया और v भी दिया। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। u बराबर कितना दिया है, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका v बराबर भी माइनस का 30 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि जब वस्तु जहां रखी वहां बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक के दशा में v का मान माइनस में लेते हैं। हमसे पूछा क्या है कि m ज्ञात करिए। हम क्या जानते हैं कि m बराबर जो होता है i बटे o बराबर माइनस का v बटे u होता है। i और o का मैटर नहीं, तो m बराबर माइनस का v बटे u, तो m बराबर माइनस का v, माइनस का कितना है 30 बटे में माइनस का कितना, भी माइनस का 30 माइनस कट गया, m बराबर माइनस का 30 बटे में 30 कटा दीजिए, एक बार कट जाएगा, m बराबर क्या माइनस का 1, और रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। इस तरह की क्या हो गया आपका क्वेश्चन हल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। लिखा है कि इकाई आवर्धन के लिए 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। u का मान आपसे पूछा है और m का मान नहीं, इकाई का मतलब एक होता है। यहां से करेंगे, करे कि m बराबर 1, f बराबर माइनस का 20, माइनस में क्यों, क्योंकि अवतल है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि u का मान क्या हो, और एक बात ये भी याद रखना है कि m का मान प्लस में तभी आता है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो वास्तविक वाले में m का मान माइनस आएगा और आभासी वाले में m का मान प्लस आता है। इसलिए जब फार्मूला लगाएंगे तो माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि m बराबर i बटे o बराबर माइनस का v बटे u होता है, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह लेकर हम नहीं करेंगे क्योंकि यह आपका क्या है आभासी प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, जब यहां से लेकर करेंगे तो हमारा m बराबर v बटे u पे करें, m का मान 1 v बटे u, जब करेंगे तो v बराबर कितना u आ जाएगा, v बराबर जब u हो गया आपका। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/f का मान कितना 20 1 बटे। अब देखिए v का मान कितना रखेंगे, v का मान u लिख दिए प्लस 1 बटा u है माइनस का 1 बटा 20, दोनों का एलसीएम u होगा, ये 1 होगा ये भी 1 होगा, माइनस का 1 बटा 20 2 बटा u, जब सीधे गुणा करेंगे तो u बराबर माइनस का कितना 40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो हल हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको मिटाते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। करे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v और आकार I पूछा। हम कैसे करेंगे, पहले जो दिया इसको लिख ले, f बराबर आपका कितना 10 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस के मीटर अवतल है तो माइनस। ठीक है, O का मान आपका कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, U का मान कितना दिया है, तो आपका U का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है कि भी आप ज्ञात करिए और आप I ज्ञात करिए। चलिए फलन भी निकालेंगे, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान कितना माइनस का 10, 1/v तो ज्ञात करना है प्लस 1/ माइनस की कितना 15, माइनस का 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, इसको इधर लाते माइनस का 1/10, इधर है तो प्लस 1/15 बराबर 1/v होगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, कितने बार जाएगा 3 बार, ये 2 बार जाएगा 1/v, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1/30 बराबर 1/v, जब गुणा करेंगे तिरक तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, v निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है
आई ज्ञात करें। हम जानते हैं कि m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस का भी बटे यू होता है। ठीक है, लिखेंगे कि आई बटे ओ बराबर माइनस का भी बटे यू। आई का मान ज्ञात करना है, ओ का मान 2 है, भी का मान कितना निकाले, भी का मान माइनस का 30 निकाले, यू का मान माइनस का कितना है 15, ये कट जाएगा। आई बटे 2 बराबर माइनस का 30 बटे 15 कटा दिए 2 बार में इसको, हमारा आई बटे 2 बराबर माइनस का 2 बटे 1 तिरे गुणा किए तो आई बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर। जब ये माइनस में आ गया तो आप जानते हैं कि क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा बनेगा। ये पता है क्योंकि बता चुके हैं इस स्थिति में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां रखी जाएगी, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब। इसमें समझना यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। जब छोटा बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब ही बन रहा होगा। अवतल दर्पण में जब छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक ही बन रहा होगा, यदि बड़ा बनता तो आभासी बनता है। इस हिसाब से इसको हम सब लिखते चलेंगे। एफ बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर और आई बराबर माइनस का 1 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बनेगा ना, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला माइनस में लेते हैं और ऊपर वाला प्लस में। बताए थे ना कि हमारा मुख्य अवक्षेप ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला जो लेते हैं क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो नीचे ही बनेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यू। हम क्या जानते हैं कि m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस का भी बटे यू। तो आई कितना है, माइनस का 1, ओ कितना है 4 बराबर माइनस का भी और बटे में यू। ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा 4b, मतलब 4b हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f का मान कितना है, तो 1 माइनस का 12 बराबर 1/b प्लस u का मान कितना है, देख रहे हैं 1 कितना है 4b माइनस का 1/12, दोनों कैल्शियम लेंगे, इतना होगा, हटाएंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का 1/12, ये 5/4 भी, 4 के 4 12 माइनस का 1/3 और 5/भी 3 गुणा किए तो भी बराबर माइनस का पंक्तियां 15 सेंटीमीटर। अब भी का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो u बराबर माइनस u बराबर 4b दिया। ठीक है, तो u बराबर 4 हो जाएगा, v का मान कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो u बराबर 15 चौका 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह 10 क्वेश्चन हम आप सभी को बताए। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये चीज समझ में नहीं आया है, इसका वीडियो फिर से बना दिए, हम बना देंगे, कोई दिक्कत